मेरा नाम है अंकित। कहानियाँ सुनाता हूँ। कल मैंने आपको एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा कहानी का भाग 1 सुनाया था। भाग 2 सुनाने से पहले अंतिम पैराग्राफ सुना देना उचित समझता हूँ। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता, और कोठरी से बाहर निकलकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौहें अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। अब आगे। दुलारी के जीवन में टुन्नू का परिवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। पिछली भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजमा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विश्वास शायरों की उससे कोर दबती थी, इसीलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजमा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी। परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गोरन हालियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया ला परमेसरी लोट, मतलब होता है प्राइमसरी नोट। तब उन्होंने अपनी विजय पर पूरा विश्वास ना रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था, रानिया ला परमेसरी लोट, दरगोड़े से घेवर बुंदिया, देख माते मोती कै बिंदिया, और किनारी में सारी के टाक सोहली गोटी रनिया। शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक आविर्भाव का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे, परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का पड़ गया था। उसने भैरव वालों का अपना उत्साद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया। खोजमा वालों का रंग उतर गया। टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। कहानी का मधुर स्वर गूंजा। अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मेघ विहव्वल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंखों देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। कोहडिल मुँह लेब वोट, तोर बाप ता घाट अगोलन, कोड़ी कोड़ी जोट बटोरलन, तय सरबुला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट कोढ़िल। अब बजरडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले। वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है। वैसे तू बगला भगत भी है। उसी की तरह तुझे हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी ना कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था, जेतना मन माने गरियाव, अबिन दिलक तपन बुझाओ, अपने मम बिथा सुनाइव, हम डंके के चोट रनिया। इस पर सुंदर के मालिक फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रेम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मर्जिस बदमजा हो गई। मेरा नाम है अंकित। कहानियाँ सुनाता हूँ। सवाल है कि जब एक दूसरे को दोनों चाहते थे तो जब उसने साड़ी देने के लिए घर में प्रवेश किया तो दुलारी ने उसे भगा क्यों दिया, और जाने के बाद दुलारी का भाव परिवर्तन क्या संकेत देता है, जानेंगे कल भाग 3 में।